हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 8 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये पैसेज है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन था, इट मीन्स आखिरी दिन था। नीरजा अपनी नानी के गांव से अपने घर लौट रही है। उसके पिताजी उसे लेने आए हैं। वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी नानी ने उसे एक टोकरी में कुछ रखकर अपने साथ ले जाने को कहा, परंतु वह यह जानने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, इट मीन्स बेचैन है कि नानी ने उस टोकरी में क्या रखा है। वह उसे देखना चाहती है। नीरजा, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? मैं अनुमान लगाती हूँ, आप बस इतना बताइए कि इसमें फल है या मिठाई। अब नानी कहती हैं कि फल। नीरजा कहती है तब तो इसमें पक्का सेब होंगे। नानी कहती है नहीं, थोड़ा और सोचो। नीरजा कहती है अच्छा, सोचती हूँ, परंतु यह बताइए यह फल छोटे पौधे पर लगता है या फिर पेड़ पर? नानी कहती है पेड़ पर, और यह खट्टा भी होता है। अब नीरजा कहती है तब तो यह नारंगी है। नानी कहती है नहीं बिटिया, यह नारंगी भी नहीं है। अब इस तरह नीरजा ने नानी से फल के रंग और उसकी आकृति के बारे में भी पूछा, तो नानी ने बताया कि यह पीला है और इसकी आकृति गोल है। नीरजा ने सोचा कि यह तो अमरूद है। नानी के इनकार करने पर उसने कहा नानी बस एक बात बताओ कि यह किस काम आता है। नानी ने कहा यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अब नीरजा ने कहा नानी अब मैं जान गई कि यह आम है। नानी ने कहा हाँ बिटिया, ठीक बताया। अब ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, नीरजा कहाँ गई हुई थी? तो बच्चों ऑप्शन है नानी के घर, दादी के घर, भाई के घर या फिर मौसी के घर। तो बच्चों कहाँ गई हुई थी? नानी के घर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, नीरजा घर क्यों लौट रही है? तो बच्चों ऑप्शन है उसकी माताजी ने कहा था, उसके विद्यालय खुलने वाले थे, या फिर उसके पिताजी उसे लेने आए थे, या उसे अपने घर की याद आ रही थी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उसके विद्यालय खुलने वाले थे इसीलिए वह अपने घर लौट रही है। नेक्स्ट है नीरजा ने फल की किन किन विशेषताओं के बारे में नानी से पूछा। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है रंग और आकृति, स्वाद, उसके फूल के बारे में, उसके बीज एवं उसकी त्वचा के बारे में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर के, उसने रंग और आकृति के बारे में पूछा। अब बच्चों नेक्स्ट है, नींबू के अलावा निम्नलिखित में से एक ऐसा फल बताइए जो अचार और शरबत बनाने के काम आता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है सेब, आम, चीकू और अंगूर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आम। नेक्स्ट है अचार बनाने के लिए किस चीज़ को परिरक्षक, इट मीन्स प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पानी, नमक, मिर्च या फिर गरम मसाला। तो किसे किया जाता है? नमक को। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अब बच्चों यहाँ पर एक सूचना है, यहाँ पर बच्चों विद्यालय का नाम है, आराम नगर दिल्ली एड्रेस है। बच्चों डेट है 20 जनवरी 2020। पुस्तक मेले का आयोजन, सूचना किसके बारे में है? पुस्तक मेले के आयोजन के बारे में। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध करवाना तो है ही, साथ ही उनमें पुस्तक पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी है। समय और अन्य विवरण इस प्रकार है। दिनांक है 28 जनवरी 2021। तो बच्चों यहाँ भी आप डेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर है 20 जनवरी 2020, तो यहाँ 21 कर लेंगे, 20 जनवरी 2021। समय है प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान है विद्यालय प्रांगण। मुख्य आकर्षण है मूल्य पर 25% की छूट होगी। 100 रुपये की किताब लेने पर 25 रुपये की छूट होगी। प्रधानाचार्य। अब बच्चों उपरोक्त सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाइए। प्रश्न है यह सूचना किसके बारे में है? तो बच्चों ऑप्शन है विज्ञान का मेला, पुस्तक मेला, बाल मेला या फिर व्यापार मेला। तो किसके बारे में है? पुस्तक मेला के बारे में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है प्रांगण शब्द का अर्थ है।
तो बच्चों क्या अर्थ है? आंगन, मंच, पुस्तकालय, हॉल। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर के, आंगन, प्रांगण, आंगन को कहते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक मेले का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पठन के प्रति रुचि पैदा करना, लेखन के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर खरीदारी के प्रति रुचि पैदा करना, छूट की गणना करना सिखाना। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर के, पठन के प्रति रुचि पैदा करना। नेक्स्ट है यह सूचना पत्र कहाँ लगाया गया होगा? तो बच्चों ऑप्शन है विद्यालय में, कॉलेज में, खेल के मैदान में, बाजार में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर के, ये कहाँ पर लगाया गया होगा? विद्यालय में। नेक्स्ट है यदि कोई विद्यार्थी 500 रुपये मूल्य की पुस्तक खरीदता है तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है 400, 350, 375 और 425। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 375। बच्चों आप कैसे पता लगाएंगे कि 500 रुपये में 25% कितना होगा? तो बच्चों आप 500 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 एकम 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितने बचे? 1, यहाँ से 0 लिख लेंगे, 4 दूनी 8। अब बच्चों 10 में से हमने 8 माइनस कर दिए, कितने बचे? 2, यहाँ से 0 ले लेंगे, 4 पंजे 20। तो बच्चों कितना आंसर आया? 125। तो बच्चों कितने रुपए की छूट हुई? 125 रुपये की। अब बच्चों 500 में से 125 माइनस कर देंगे तो कितने बचे? 375। तो इसका आंसर इस तरीके से ऑप्शन नंबर ग है। अब है बच्चों वार्तालाप। तरुण कहता है नमस्ते शोभा, हम बहुत समय बाद मिले। शोभा कहती है तरुण नमस्ते। तरुण, शोभा तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? शोभा कहती है मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, पर तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? शोभा कहती है प्रधान डाकघर के पास है। और तुम कहाँ पढ़ते हो? तरुण कहता है मैं आजकल चेन्नई में पढ़ता हूँ, वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। अच्छा शोभा, तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है? तो शोभा कहती है वरदा जी, वे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हमें रोचक कहानियाँ सुनाती हैं, हिंदी के गीत भी सिखाती हैं। तरुण कहता है अरे वह तो मेरी मौसी की सहेली हैं, मैं मौसी के साथ कभी कभी उनके घर जाता हूँ, वे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। शोभा कहती है तुम ठीक कहते हो। अच्छा तरुण, आजकल शाम को तुम क्या करते हो? तो तरुण कहता है मैं शाम को 1 घंटे खेलता हूँ, मेरे घर के पास एक अच्छा मैदान है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। शोभा तुम कौन सा खेल खेलती हो? शोभा कहती है मैं खो खो खेलती हूँ, मैं कभी कभी भाई बहनों के साथ अंताक्षरी भी खेलती हूँ। तरुण कहता है अंताक्षरी बुद्धि का खेल है। शोभा कहती है हाँ तरुण, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क का व्यायाम भी आवश्यक है। तरुण कहता है कि मैं ये मानता हूँ, अब मैं खेल के साथ साथ अंताक्षरी भी खेलूंगा। अब ऊपर का जो ये वार्तालाप है इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जो विकल्प है सही उन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर प्रश्न है तरुण को किसकी बातें अच्छी लगती हैं? ऑप्शन है मौसी की, शोभा की, वरदा जी की, या फिर मामा जी की। तो बच्चों किसकी लगती हैं? वरदा जी की। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है प्रधान डाकघर के पास क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है शोभा का विद्यालय, तरुण का विद्यालय, शोभा का घर, तरुण का घर। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, शोभा का विद्यालय। नेक्स्ट है शोभा बुद्धि का कौन सा खेल खेलती है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है अंताक्षरी, कैरम बोर्ड, शतरंज या लूडो। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, अंताक्षरी। नेक्स्ट है मस्तिष्क का व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है मस्तिष्क को आराम देने के लिए, मस्तिष्क कहते हैं दिमाग, या फिर मस्तिष्क को खेल खिलाने के लिए, या फिर मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, या फिर थकाने के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है मैदान में खेले जाने वाला खेल कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है लूडो, शतरंज, अंताक्षरी, फुटबॉल। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, फुटबॉल। बाकी जो खेल हैं ये कैसे खेल हैं? घर में खेले जाने वाले। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।